हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि फीमेल सेक्स डिज़ायर में जो कंटिन्यूसली कमी लोग रिपोर्ट करते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ जब आते हैं तो डिस्कशन होता है और उसमें जब हम ये फाइंडिंग करते हैं कि आखिर रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है उसके पीछे कोर मैट्रिक्स रीज़न क्या है, तो बहुत सारे केसेस में एक बात समझ आती है कि फीमेल से स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात बोलते हैं कि आई डोंट हैव फीलिंग, कोई डिज़ायर नहीं है, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है और फोर्स मैं क्यों करूं अपने आप को। और कई बार ये देखा जाता है कि वो एक मतलब नॉर्मल नेचुरल ऐसा होता है, वो एक इस तरह का डेवलप स्टेट होती है बॉडी की, ब्रेन की कहें, तो उसके पीछे क्यों ऐसा हो रहा है आजकल और क्या एक फंडामेंटल रीज़न होता है। बहुत यंग लोग हैं जो यंग मैरिज कपल्स हैं, उनमें भी ये चीज़ देखी जाती है कि एक टाइम के बाद सेक्स डिज़ायर बिल्कुल कम हो जाती है। सेक्स डिज़ायर का एजिंग के साथ, उम्र बढ़ने के साथ कम होना या उसका रूप बदलना या जो इंटीमेसी है या जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है दो लोगों के संबंधों में उसका बदल जाना एक बहुत कॉमन सी प्रक्रिया है, उसका कम हो जाना भी बहुत कॉमन सी प्रक्रिया है। एजिंग हो सकता है और इंसान की प्रायोरिटी चेंज होने के साथ साथ उसका एनर्जी का लेवल, हार्मोन्स का लेवल कम होने के साथ इस चीज़ में कमी हो सकती है। लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म हो जाना और ये बिल्कुल डिक्लाइन कर जाना, एक समय से पहले इसका ख़त्म हो जाना, ये कोई हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। ये एक बीमारी का संकेत हो सकता है, ये एक डिप्रेशन का संकेत हो सकता है, ये हार्मोनल प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है या फिर कुछ दूसरी साइकोसोमेटिक या न्यूरोलॉजिकल या इमोशनल डिसऑर्डर आपके साथ जुड़े हो सकते हैं। तो आपको उसको समझना होगा। यदि उस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको रिपोर्ट करें। और कई बार ये देखा जाता है कि जो दो लोगों के बीच में जो एजिटेशन है, जो एंगर है, जो फाइट है, जो वायलेंस है, उसके पीछे उनके संबंधों में जो डिस्टेंस है वो भी एक रीज़न होता है और उस रीज़न के पीछे दूसरे कुछ क्लिनिकल रीज़न जुड़े हुए होते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि वो क्या रीज़न हो सकते हैं। तो फीमेल सेक्स डिज़ायर में कंटिन्यूसली जो कमी होती है, इच्छा नहीं होती है और इस तरह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके पीछे कुछ सोशल एक रीज़न हो सकते हैं। आजकल देखा जाता है कि सोशल मीडिया का एडिक्शन लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो मेल हो या फीमेल हो, लोग फ़ोन से या लोग सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं विदाउट एनी रीज़न। कोई टाइम टेबल नहीं होता है, मतलब वो अननेसेसरी उस पर चीज़ों के साथ कनेक्ट रहते हैं। अब ड्यू टू द लॉकडाउन कहें या दुनिया बदल गई है, सोशल मीडिया भी एक प्लेटफॉर्म है लोगों की को अपनी बात कहने का, एक्सप्रेस करने का, लेकिन उसका एडिक्शन जो है वो डेंजरस है। वो आपकी शारीरिक मानसिक जो शक्ति है उसको तो कम करता ही है, लेकिन जो आपका जो इंटरेस्ट है, जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है या जो लोगों के बीच में आपका जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होगा और आप अकेलेपन पसंद करेंगे और आप फिर उस तरह की चीज़ों के साथ जुड़ जाएंगे। दूसरा है कि मेल फीमेल दोनों के अंदर ही देखा जाता है कि वो सेल्फ एंटरटेनमेंट पे ज़्यादा रिलाय करने लग गए हैं। मैस्टरबेशन हो या फिर दूसरे तरीके हों या पॉर्न एडिक्शन हो, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को, वो अपने सेक्सुअल नीड को ही एक्सप्रेस करते हैं उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होके। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि दोनों पार्टनर आपस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते या नहीं होते हैं, या फिर वो एक केमिस्ट्री, वो एक डिज़ायर, वो कनेक्टिविटी ग्रेजुअली ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आता है सडेशन। किसी तरह का कोई नशा हो सकता है जो वो भी आपको परेशान करेगा या वो भी आपको दूर ले जाएगा। कोई अल्कोहल या स्मोकिंग ही नशा नहीं होता है, दूसरे भी नशे हो सकते हैं। सोशल मीडिया का नशा, कई बार हमने देखा है कि लोग बहुत लंबे गॉसिप्स में, बहुत बड़ी एक्सचेंज चैट में, सोशल मीडिया पे वर्बल नॉन वर्बल वो सब लगे रहते हैं। तो उससे टाइम मैनेजमेंट उनका ख़राब होता है, उनका हेल्थ ख़राब होता है और फिर उन्हें ये बात पता नहीं लगती। अब एक सबसे जो लास्ट पॉइंट है मैं उस पर आऊँगा। लाइफ में जब हम मल्टीपल स्ट्रेस में होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होता है, जगह बदल जाती हैं, हमारा वर्क बदल जाता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, तो हम इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हम एक स्ट्रेस, एक चेंज, एक हार्मोनल चेंज के साथ गुजर रहे होते हैं और वो ग्रेजुअली हमें समझ नहीं आता है। उसके साथ साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर
और दूसरी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में स्टार्ट हो चुकी होती हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि फर्स्ट फेज़ में हम इन सभी प्रॉब्लम्स को ना ही तो समझते हैं और ना ही हम रिपोर्ट करते हैं और ना ही हम डॉक्टर से डिस्कस करते हैं। तो यदि कुछ इस तरह का चेंज आ रहा है, आपकी केमिस्ट्री ख़राब हो रही है, आपकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो आप बैठें, बात करें, एक दूसरे से डिस्कस करें। यदि वो माहौल नहीं है, आप डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो आप काउंसलर के पास विजिट करें, काउंसलर से आप बात करें, फिजिशियन से बात करें। लेकिन आप अपनी इस प्रॉब्लम को डिस्कस ज़रूर करें, क्योंकि जब आप बात करेंगे, आप डिस्कस करेंगे, तो सॉल्यूशन की तरफ आप बढ़ेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी होगा और आप पॉजिटिवली इन चीज़ों को करेक्ट कर पाएंगे। और दोबारा से आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है, जो आपकी फैमिली वाली लाइफ है, जो हस्बैंड वाइफ वाली आपकी ज़िंदगी है, वो दोबारा से रेगुलेट होगी और दोबारा से उस नॉर्मल, उस अच्छे फेज़ में आएगी जिस फेज़ में आप एक बार उसको जी चुके हैं। बट ये मेक श्योर करें कि उस पर बात करें, बैठें, आप अपने बारे में सोचें, अपने पार्टनर के बारे में सोचें और ऑनेस्टली एक दूसरे के साथ उस पॉइंट पे डिस्कशन करके एक्सचेंज करें, बात ज़रूर करें, तभी सॉल्यूशन आएगा। मैं अपने क्लिनिक में डे टू डे इस तरह की प्रॉब्लम्स देखता हूँ। वो जिस प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं उसके पीछे फंडामेंटल जो कॉज होता है वो कुछ और ही होता है। और फीमेल सेक्स डिजायर में ग्रेजुअली, ड्रामेटिकली कमी एक फीमेल को डिप्रेशन में डालेगी और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, अर्ली ऑस्टियोपोरोसिस आएगा और जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं, जो इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं, उनकी होने की संभावना एक फीमेल में ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अपने सिम्टम्स को समझें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स तो कंसल्ट विद अ कंसर्न डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।